अपना बनाया, हमको कोई कमी ना रही है। जब से सतगुरु को अपना बनाया, हमको कोई कमी ना रही है। जब से सतगुरु को अपना बनाया, हमको कोई कमी ना रही है। जब से सतगुरु को अपना
विघ्नयन्त कर्तमङ्गलाचार्ये नासतविघ्नयन् ॐ नमो शनन्ता यशहास्तमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः हरिओम जय श्री जगन्नाथ नमामि जय श्री जगन्नाथ नमामि जय श्री जगन्नाथ शुभ मार्ग के उपदेशक सच्चे मार्ग के हम सेवक ब्रह्मचार्य हरिओम जय श्री जगन्नाथ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਗੱਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਵੀ Thank you.
लिख दे। सभी लोग अपने स्थान पर ही गुरु महाराज जी को प्रणाम कर ले। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्ञान मुद्रा में 3 अंगुली सटी हुई होनी चाहिए, ऐसे कर के नहीं बैठने से होता है। 3 अंगुली अगर ऐसे अलग अलग रहेगी तो हमारे जीवन में आता तो सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं रहती। बरकत के लिए 3 अंगुली मिली हुई होनी चाहिए। और बरकत के लिए आप सिर्फ धन को टिके रहने का नाम लेते हो, लेकिन आध्यात्मिक धन भी टिकना चाहिए। मन को शांति, वाणी में मिठास, चिड़चिड़ापन का अभाव, गुस्से में विचार का होना, ये सब बरकत होता है। आप यहाँ से महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हो और फिर घर में जाकर विवाद हो जाए, वही कलह कलेश हो जाए, तो फिर लोग कहते हैं कि मंदिर में आश्रम में जाने का की फायदा होया, गुरु पूजा करने का की लाभ होया, यानी बरकत नहीं ना हुई। यहाँ के आशीर्वाद, यहाँ की सेवा सुमिरन बरकत अगर बनाए रखना है तो 3 अंगुली सटा के और तर्जनी को अंगूठा में मिलाकर हथेली ऊपर करके हल्का सा आगे झुकाते हुए ऐसे बैठना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ज्ञान का धन। समझ गए? ज्ञान के धन के अभाव में ही तो जीवन में शांति है। तो पहले हम 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे, फिर इसकी आगे चर्चा जैसे महाराज जी प्रेरणा देंगे। कमर सीधी होनी चाहिए, अलर्ट, सुषुम्ना नाड़ी सीधी होती है।
ओंकारबिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वयरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल श्री गुरु महाराज की। श्री सतगुरु भगवान जी के इस अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम सतगुरु नगर भरमाड़ में स्थित आश्रम में विराजमान हो और अनंत वर्षों से आप यहाँ गुरु पूजा उत्सव विशेष रूप से मनाते हो। गुरु महाराज जी जो इस आश्रम के संस्थापक हैं, जो अंदर मूर्त रूप विग्रह रूप में विराजमान हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ गुरु पूजा होती थी। अब बड़ा ही मनमोहक बड़े बड़े अफसरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सब कलसा लेकर आते थे लोगों के आश्रम में। दैनिक व्यवस्था हमारी ऐसी नहीं थी तो 10-20 बल्टोहे लोग इकट्ठा करके लाते थे, जिसमें बिकल जी वगैरह हैं, परशुराम जी मौजूद हैं, मिस्त्री अपने फौजी बचन जी हैं, मास्टर सतीश जी थे, है ना। ये सब गुरु घर के गृहस्थ आदर्श भक्त हैं हमारे। और यहाँ के जो सन्यासी गण थे, जो रात्रि सभा में उनका नाम का उल्लेख किया था, सबसे पहले आनंदपुरी माता थी यहाँ। बापू परमानंद जी थे, विश्वेश्वरानंद जी थे, सुदामा जी, शिला माता, चक्की वाला बापू, भोलापुरी, पलटू, सर्वसुखानंद बाबा, पूजनीय बहन जी, राजबहन जी, ऐसे अनंत संत हुए। कुछ तो यहाँ है और कुछ यहाँ से जाकर के कुछ शरीर त्याग चुके हैं, कुछ मौजूद भी हैं। ये सभी के श्रम की ईंट से दरबार बना है। आपका भी सुखमय परिवार बने, इसके लिए एक सूत्र बतलाता हूं। आपने भवन बनते हुए तो देखा ही होगा, हर 2 ईंट के बीच में चारों तरफ से मसाला लगाया जाता है।
लगाते हैं ना, एक खास रेशो में सीमेंट, रेत और मिला करके और फिर चारों तरफ से मसाला ढक देते हैं। पहले मसाला बिछाते हैं, ईंट 1-2 फुट की दूरी पर रखते हैं, फिर बीच में मसाला कांडी से डालते हैं, फिर ऊपर से मसाला डाल के एक भवन बन जाता है। हर एक ईंट को चारों तरफ से मसाला के माध्यम से जकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और खाली ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाओ। सीमेंट बड़ा महंगा है महाराज, हैं? आप पे ही ईंट रख लो, मजबूत भवन बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही हम घर में जब खुशहाली चाहते हैं, समाज में एक संगठन और धर्म का महल चाहते हैं, तो हर एक दूसरे व्यक्ति के बीच में जो भावनात्मक लगाव है उसमें सत्य निष्ठा का मसाला लगना चाहिए। सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, उस मिलन के बीच में सच्चाई का मसाला होना चाहिए। सच्चाई और कर्म, कर्म जो है ये बालू है, कर्म एक दूसरे से जुड़ता नहीं है, सबके अलग अलग काम हैं। जैसे रेत कण सब अलग अलग हैं कि नहीं, बालू, लेकिन उन कणों को इकट्ठा करने के लिए रेत कण से भी बारीक मसाला होता है, सीमेंट पाउडर। सीमेंट पाउडर को आप ऐसे छुओ, कोई पकड़ में नहीं आता, बिल्कुल पाउडर है, डस्ट। तो उस बारीक सीमेंट ने बारीक बालू को पकड़ा, रेत को पकड़ा, और फिर उससे हजारों हजार गुना अधिक मोटी ईंट को पकड़ लेता है। अगर उस मसाला का रेशो ठीक नहीं होगा तो मकान कमजोर रह जाता है। ऐसे ही हमारे पारिवारिक एकता जो है खंडहर बन रहा है। हमारा पारिवारिक सामाजिक एकता जो है बिल्कुल विकृत हो रहा है, ढह रहा है। जरा सा बाप ने डांट दिया, यानी एक हथौड़ी ठोकर लगी, ईंट पार निकल जा रही है, क्योंकि बीच में मसाला नहीं है ना। जरा सा मम्मी ने झिड़क दिया, दूसरी ईंट निकल गई। मकान गिरेगा तो नहीं, 2-4-10 के ईंट गिर जाने से भवन गिरता तो नहीं है, लेकिन खंडहर जरूर हो जाता है। होता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति को संगठित जुड़ना है, एक दूसरे से जुड़ना है। और जुड़ेगा कैसे? सद्विचार से, सदचिंतन से। तो महाराज सदचिंतन तो आता ही नहीं, मन में उल जलूल नाना प्रकार के झंझावत संकल्प विकल्प का आ जाता है। अरे उस संकल्प विकल्प को खत्म करने के लिए, एक सुव्यवस्थित करने के लिए तो तुमने गुरु मंत्र लिया है। वहीं पर बैठो, बोलो श्री गुरु महाराज की। हम लोग जो गुरु मंत्र लिए हैं, काहे के लिए लिए हैं? हम लोग मंत्र तो लिए हैं लेकिन मानते नहीं है। विभीषण जी ने हनुमान जी के मंत्र को मान लिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना ना। और हम लोग मंत्र लेते हैं, भुला जाते हैं। कई भगत आते हैं, महाराज जी ने की किया सी काम से सानू पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो कर दे की हो इतने साल। तो श्वास प्रश्वास को, क्योंकि संकल्प विकल्प जो है श्वास से भी बारीक है, याद रखना। एक श्वास को लेने में 6-7 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना।
और 6-7 सेकेंड के अंदर न जाने कितने संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। उस संकल्प को नियंत्रित करना है तो श्वास को नियंत्रित करो। श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, उतरे मन दी चिंता। मन की चिंता मिट जाएगी। गुरु महाराज जी ने अपने गुरु घर में 4 प्रकार के दैनिक साधन का उपदेश किया जाता है। समझ गए? आप लोग 4 परिधान पर, तो पैर के लिए चप्पल जरूरी है। आपने बहुत अच्छी चप्पल जूता पहन लिया है, तो क्या सिर को टोपी की जरूरत नहीं है क्या? पैर के लिए जूता, शरीर के लिए कपड़ा, पेट के लिए रोटी और सिर के लिए टोपी चाहिए ना। रोटी से शरीर तंदुरुस्त होगा, शरीर नहीं ढकेगा। कपड़ा से शरीर ढकेगा, पैर के कांटों को नहीं बचाएगा। समझिए ना, व्यवहार में तो कांटे आएंगे ही आएंगे, बच्चे अनुकूल प्रतिकूल होंगे ही होंगे, समाज अनुकूल प्रतिकूल होगा ही होगा। एक कंकड़ है, इसके लिए बहुत मजबूत जूते की, धैर्य की जरूरत है। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ने आपको बैखरी मंत्र दिया। बैखरी यानी मुंह से बोलकर जपना चाहिए। मुंह से बोल के जपोगे तो तुम्हारा बाह्य संकट दूर होगा, व्यवहारिक परेशानियां दूर होंगी। ये है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। तुम जानते हो, लेकिन जब तक सदगुरुदेव महाराज का सिर पर हाथ, कान में फूंक न पड़े, तब तक वो मंत्र पर जीव का अथॉराइड नहीं होता, अथॉरिटी प्राप्त नहीं होती। जैसे जमीन आप बहुत देखते हो, क्या किसी मकान पर प्लॉट बना लोगे क्या? जिस प्लॉट का तुम्हें अधिकार है, जिस प्लॉट की तुमने कीमत अदायगी करी है, रजिस्ट्री होगी, तब उस जमीन में जो मर्जी कर सकते, है ना। ऐसे ही विभिन्न सारे मंत्र हैं, किताबों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से आप जितना मर्जी मंत्र सीख जाओ, वो फलित नहीं होगा। टेलीविजन में कितने ही भोजन की थाली देख लो, कितने ही फल फ्रूट देख लो, क्या प्रसाद मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हें भरमार के लंगर में या मंदिर में ही मिलेगा, जो जहां जाएगा प्रत्यक्ष में। इसलिए प्रत्यक्ष सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने आपके व्यवहारिक द्वंद्व को इकट्ठा करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र दिया। और यह मंत्र कोई मनगढ़ंत नहीं है, मंत्र कोई पुराना नहीं होता है। इस मंत्र का जाप सबसे पहले विष्णु भगवान ने जपा। 1000 कमल पुष्प, ये पूरे श्रावण महीना जो कल से श्रावण शुरू हो रही है, हमारे यहाँ 2 प्रकार का महीना होता है। अब देखो, श्रावण जो है 2 महीने का, 1 महीना चंद्रमास का होगा, समझ गए। तो इसमें भगवान शिव की आराधना, क्योंकि गुरु शंकर ही है, और इस सृष्टि में सबसे पहले गुरु की ही पूजा होती थी और आज भी होती है। तुम्हारी शादी ब्याह में पहले महाराज जी के आगे मत्था टेको, बुजुर्गों को मत्था टेको। बहू बेटे आते हैं तो अपने पुरखों को प्रणाम करते हो, जठेरों के यहाँ जाते हो। जठेरे क्या है? तेरे जेठ ही है, पूर्वज ही है, समझिए। तो लौकिक जगत में समृद्धि के लिए लौकिक जप भगवान विष्णु ने जपा, उनको सुदर्शन चक्र मिला विश्व की रक्षा के लिए। मार्कंडेय ऋषि ने जपा, लंबी आयु मिली, आरोग्यता की सिद्धि हुई। रावण ने जपा,
सोने की लंका जैसे समृद्धशाली बना। सामान्य कुल में जन्मा था वो पहले, अरबपति करोड़पति नहीं थे वो तो भगवान के पूजन कराने के लिए उनके आए और दान में उसने कह दिया महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी ने कहा शंकर ने, अब तुमने कहा है कि जो बेटा मांग सो हम देंगे, जो मांगो वो देंगे, कभी नहीं कहना चाहिए, है ना। एक तो राजा बलि फंस गया था, 3 पग मांगो, जितना मर्जी ले लो महाराज। अरे जितना मर्जी क्या होता है, एक बच्चे की मर्जी पूरी नहीं कर पाए, है ना। शंकर बाबा भी फंस गए। शंकर जी बनवाना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्वती ने बहुत हठ किया कि मेरे लिए तो आपको क्या, आप तो नंग धड़ंग रहते हो, बभूति मलते हो, मेरे को तो स्नो पाउडर भी चाहिए, जो चाहे सो ले ले। ऑर्डर लानी, अपने लिए कोठी बनाओ। विश्वकर्मा जी ने कहा कि भाई जैसा चाहती हूं वैसा महल बना दो, छूट दे दिया। कितना खर्च होगा कोई बजट नहीं, सोने का ही, हम तो सोना का बनाए, लोग तो सोना की जंजीरी पहनते हैं, सोने की चूड़ी पहनते हैं, हम सोने के महल में रहेंगे। आए चोर कितना काटेगा, जंजीरी तो कट जाए तो दुख होगा। भवन बोले उसको काटा तो नहीं गया पर जलाया गया। हनुमान जी, हर अति का अंत भगवान ने दे दिया, सोने की लंका मिल गई। मैं धनवान बनूं, इतना धनवान बनूं कि मेरे से ज्यादा धनवान कोई न हो, कोई नहीं था उसके समान। भगवान श्री राम ने शंकर जी की आराधना करी। रावण जैसे त्रिलोक विजेता महान पराक्रमी रावण को भी राम ने जीत लिया, है ना। किसके बल से? शिव की आराधना से, गुरु की। कवच अभेद ब्रीप्र गुरु पूजा, गुरुजनों की जो पूजा है वो कवच होता है, कवच आशीर्वाद। और वो कवच हम लोगों को भी प्राप्त है, वो कवच आपको भी प्राप्त है। लेकिन पहनते हो कि नहीं पहनते हो ये तुम्हारी मर्जी है। महाराज जी कहते थे दवा लेके अलमारी में रख दो, पेट दर्द ठीक नहीं होगा, उसको पेट में डालना पड़ता है। गुरु मंत्र ले लिया और दिमाग के स्टोर में रख दिया, भूला गया। कोई सुबह महाराज औखा है, कलयुग है, टाइम नहीं मिलता है, तानू की पता बच्चियां नु भेजना पड़ता है, तो खाना नहीं खाती नहीं हो क्या, सोती नहीं हो क्या। जीवन के अति आवश्यक व्यवस्था में साधना को प्रमुखता दो। याद रखना, जीवन में कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, साधना का त्याग मत करना, अभ्यास का त्याग मत करना। घरेलू और सामाजिक कार्य भी साधना का एक मुख्य अंग है, पर संपूर्ण साधना वो नहीं है, क्योंकि अनेक अंग मिलकर के शरीर बना है ना। ऐसे साधना मुख्य घटक है। जितना मर्जी चाट पकौड़े खा लो, जितना मर्जी नमकीन खा लो, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य जो है वो दाल रोटी पर ही है। ऐसे ही गुरु महाराज जी की जो भक्ति है ये दाल रोटी है। और तुम सोचो इसके बगैर ही कोई और कार्य कर लेंगे, तीर्थ से, व्रत से, दान से, होम से संभव नहीं है। इसलिए सेवा करो। उसके बाद गुरु महाराज जी ने आपको श्वास का जप दिया। श्वास का जप, जब श्वास लेते हो तो ऑटोमेटिक, आजकल हमारे पास नवयुवक लड़के आते हैं, महाराज जो कुंडलनी शक्ति क्या है, वो कोष क्या है, इन सबको बताने के लिए महाराज जी ने एक प्रेरणा दी है। डेट निश्चित नहीं किया हूँ, लेकिन जुलाई के बाद और 15 अगस्त के बीच में 5 दिवसीय यहाँ पर एक साधना कार्यक्रम रखेंगे।
उसमें जो आएगा उसको 5 दिन यहाँ रहना होगा और 5 दिन मोबाइल बंद करना होगा, अखबार नहीं पढ़ना होगा और आश्रम का नंबर घर में दे देना। अति आवश्यक हो तो वहाँ मैसेज आएगा और तुम सुनोगे। ये नियम पालन करने वाले ही आश्रम में आएंगे और 50 की संख्या से अधिक नहीं आएंगे। उसके लिए नॉमिनेशन करेंगे और उसकी व्यवस्था हो रही है जल्दी आप लोगों को। और जो आना चाहते हो, मान लो 100-200 लोग इच्छुक हों तो हम 50-50 की संख्या में हर 15 दिन 1 महीना के बाद कैंप लगा लेंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे गुरु घर के जो नवजुवक बच्चे हैं आज के टेलीविज़न या यूट्यूब चैनल पर साधनात्मक चर्चा सुन करके वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई सेवा की बात नहीं कही जाती, कोई उनको पारिवारिक अनुशासन की बात नहीं बतलाई जाती। बस कहते योग करो और कुंडली जाग जाएगी और ब्रह्मलोक में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चे भ्रमित ना हो, इसलिए महाराज जी की प्रेरणा से, शर्मा जी से और हमारे दिल्ली के पूर्व मंत्री गुगन भाई साहब जी आए, उनसे भी हमने कहा कि क्या होना चाहिए। बोले साधना होनी चाहिए महाराज। अब डेट अभी गुरु पूजा के व्यस्तता के कारण विशेष विचार नहीं किया, तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक विशेष कार्य सूची बना देंगे ताकि उस नियम के मुताबिक आप लोग यहाँ पर रहने में। और उसमें 15 साल से नीचे के बच्चों को नहीं बुलाएंगे। अव्वल तो 5 दिन की बच्चों को छुट्टी स्कूल की नहीं मिलती, और अगर छुट्टी लेकर आ सके तो सबसे अच्छा है। पहले गार्जियन लोग समझे, क्योंकि मेरे पास नवजुवक कहते हैं कि महाराज हमारे गार्जियन ठीक नहीं है इसलिए हम बिगड़ रहे हैं, और गार्जियन कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं इसलिए अशांति है। तो कहाँ अशांति है इसका मैं टेस्ट करूँगा, टेस्ट लूँगा यहाँ दरबार में कि गार्जियन में कमी है या बच्चों में कमी है या दोनों में कमी है। भाई रिपोर्ट तो पूरी आएगी ना। लोग कहते हैं इससे अच्छा टेस्ट ही नहीं कराओ महाराज। लोग कई कहते हैं ना टेस्ट कराते हैं तो शुगर निकल आती है, टेस्ट कराओ तो बीपी निकल आता है। तो मैं तो ठीक हूँ, ये मशीन दिखाओ और बिना मतलब का वहम हो जाता है। हमने यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, ये महान गलती है। अगर शुगर है और तुमने टेस्ट नहीं कराया, शुगर बढ़ती चली जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तब भी तो पता लगेगा ही। तो इससे अच्छा है पहले ही पता लग जाता तो कम से कम परहेज तो कर लेते। तो रोग का जानना भी ठीक है। और मान लो तुम्हें लोग वहम डाल रहे हैं, बहन जी तुसी सुस्त रहने दो, लगता है शुगर है तो हम, और टेस्ट कराए नहीं जी शुगर तो है ही नहीं, तब भी अच्छे रहे, बहमा तो बचे। इसलिए आध्यात्मिक टेस्ट जो होगा वो साधना शिविर में ही होगा। और वो गुरु महाराज जी के दरबार में आपके इस सतगुरु नगर भरमाड़ आश्रम से प्रारंभ कर रहे हैं और जल्दी से डेट आपको बता दी जाएगी। अभी बता देंगे तो बहुत भीड़ होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, हक जताने वाले बहुत आते हैं। तो बाद में मैं देखूंगा कि कितने हक जताते हैं, है ना। 5 दिवसीय उसमें आपको श्वास के जप विशेष बतलाएंगे। ये कुंडलनी क्या है, ओम का हमने देखा यूट्यूब में, तो ओम का उच्चारण भी ठीक से लोग नहीं कराते हैं। ओनली ओम का उच्चारण हमने नहीं देखा, वो ओ से शुरू करते हैं, लेकिन लिखा है ओंकार बिंदु संयुक्तम। बिंदु का उच्चारण कोई नहीं कराते हैं, म में ही बिंदु को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन नहीं उसका स्वतंत्र उच्चारण। सारा बारीकी जो है आपको उस 5 दिवसीय कार्यक्रम में बताने की चेष्टा करेंगे। श्वास का जप, फिर सहज समाधि,
महाराज जी का ध्यान कैसे करना है, उनके शरीर का ध्यान करना है, ये किसका करना है, इस पर भी उसी में प्रकाश डालेंगे। नमो सतगुरुम सत्स्वरूपम विकासम। गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है वो कैसा है, सत्य का विकास करने वाला, और हमारे अंतःकरण में असत्य धाक जमाए हुए हैं। बोल में, चाल में, उठन में, बैठन में, खाने में, पीने में असत्य ही असत्य छाया हुआ है। उस सत्य में, असत्य में, वो असत्य भी किसी सत्य के ही सूत्र पर है, लेकिन सत्य जो है दबा हुआ है और असत्य फैला हुआ है। उस सत्य को जूम करेंगे हम, जब सत्य को ताकत देंगे तो असत्य वृत्ति कमजोर पड़ जाएगी। जब कमजोर पड़ जाएगी तो आपके पूरे परिवार में ठीक होगा। ये नहीं कि आपके सत्संग सुनने से, आपके साधना करने से पूरा समाज सुधर जाएगा। नहीं नहीं, जैसे पूरे समाज को खाना खाना पड़ेगा तब पूरे समाज का पेट भरेगा, है कि नहीं? समाज में कोई ऐसा व्यवस्था है कि मरीज के लिए जवान आदमी खाना खा ले, या आदमी को काम करने से फुर्सत नहीं है, घर में बैठे ही घरवाली खाना खा ले? अगर ऐसी व्यवस्था होती तो कितना आनंद आता है, फिर वो काम ही काहे को करता। इसलिए इस पर भी चर्चा होगी कि ध्यान कैसे करना है। शब्द योग, जो सुरत शब्द योग है, नाद बिंदु योग है, उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इस तरह से एक एक दिन में एक एक चैप्टर, और 5वें दिन सामूहिक होगा। प्रतिदिन आप लोगों का निज अनुभव सुना जाएगा कि आप लोग धर्म से मतलब क्या जानते हो, गुरु भक्ति का रहस्य क्या जानते हो, आप क्या करते हो, क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ लौकिक फायदा को फायदा मानते हो या आंतरिक भी कुछ फायदा है। तो आंतरिक और बाह्य लाभ का अंतर जब आप समझ जाओगे तब आपका वाकई मानव जीवन सफल हो जाएगा, और आपका गुरु भक्ति भी जो है सफल हो जाएगी। तो ज़्यादा न कहता हुआ आज मैंने इतना ही कहा कि सतगुरु देव महाराज जी के इस गुरु घर में गुरु भक्ति के माध्यम से मानव जीवन की साफल्यता का सूत्र दिया जाता है। और उसी कड़ी में हम लोग भी बचपन से चरणों में आए, तो इतने दिन रहकर हम लोगों ने क्या सीखा ये भी बताने की चेष्टा करेंगे। खाली हम खाना खाते सोते ही नहीं है, कुछ महाराज जी के जो भी जानते हैं आपको बताएंगे, आप लोग जो जानते हो वो हम भी जानेंगे। इस तरह से तालमेल बना करके गुरु महाराज जी को उस भक्ति का मनोरम जो व्यवहारिक रहस्य है उसको जानेंगे, उस तक पहुँचेंगे। एक झलकी मुझे भी याद आ रही है, गुरु महाराज जी बाहर बैठ के, गुरु तब ये सत्संग भवन नहीं बना था, बाहर बैठे हुए, तो महाराज जी का पलंग ऐसे मैदान में लग जाता था, लोग लाइन लगा के आते थे, 2-2 लाइन लग जाती थी, तो उसमें सब लोग भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ लाते थे। एक छोटा बच्चा का सीन मुझे याद है, इतना बड़ा बच्चा था, वो भी बर्फी का पीस लिए कि महाराज जी को मैं खिलाऊंगा, ये जिद कर लिया। मम्मी पापा ने कहा हम लोग भोग लगाएंगे, बोले नहीं मैं भी भोग लगाऊंगा, क्योंकि वो बहुत छोटा भी नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। तो कैसे लगाओ महाराज, वो ऐसे पकड़े हुए था बर्फी, ऐसे। अब भीड़ बहुत थी, इधर से भीड़ धक्का मारे, बच्चा उधर चले जाए पलंग के उस कोने में, उधर से झटका आवे तो इधर कोने में चले जाए, कभी आगे पीछे, जैसे गंगा जी की धारा में फूल को इधर उधर लहरों के सहारे बहते हुए देखा होगा। लेकिन बच्चा जो है ऐसे ही हाथ किए हुए स्ट्रेट। महाराज जी ने सोचा ये बच्चा
अपने पुरुषार्थ से तो भोग लगा नहीं पाएगा, भावना तो है। तो एक धक्का आया कि महाराज जी के सामने आया, महाराज जी ने हाथ पकड़ के कट से ऐसे आधी बर्फी खा ली। बोल गुरु महाराज। वो बच्चा इतना खुश हुआ, मम्मी मैंने भोग लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अब महाराज जी कहे तू लगाया कि मैंने लगाया, ये तो रहस्य है ना। एक टीका लगाने का बड़ी होड़ होती है, यहां पर ना टीका लोग लगाते हैं। दरअसल में गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा होती है। मैंने बड़े बड़े संतों के पास गया, वो खड़ाऊं रखते हैं चरण पादुका। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, बोलो पदम। पद किसको कहते हैं? पैर को कहते हैं। उनके चरणों में, और जब ऐसी प्रेरणा देता हूं तो लोग कहते ले बाबा उल्टी गंगा बहाता है। मंत्र बोलते हैं, उस पर विचार नहीं करते। गुरु के चरणों की पूजा होनी चाहिए। अब वो टीका यहां लगा रहे थे सर, और एक दिन पहले महाराज जी ने सेव कर रखी थी, सेविंग। एकदम गोल मोल शिव पिंडी नजर आ रही थी महाराज जी का सीन, और रुमाल नहीं बांधे हुए थे। तो एक ने यहाँ टीका लगाया, दो ने टीका लगाया, 4 लोगों ने टीका लगाया। अब टीका लगाते लगाते किसी के हाथ से धक्का पड़ गया, वो टीका यहाँ के बजाय यहाँ लग गया, यहाँ तिलक लगे। तीसरे ने यहाँ लगा दी। अब 3 लोग एक साथ टीका लगाने लग गए। बोल गुरु महाराज। कल्पना करो, महाराज जी बैठे हैं, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका। चलो त्रिपुंड तक तो ठीक है ना। लेकिन एक बहुत लंबा आदमी था, उसको भी धक्का पड़े, उसने यही टीका लगा दिया। अब यहां भी टीका शुरू होने लग गया। महाराज ने थप्पड़ उठाया, बोले क्या करती हो? हम कोई पत्थर की शिवपिंडी नहीं है, हम चलता फिरता शिव है, हम मारना भी जानते हैं। हाथ से, अरे मैंने देखा है, पहले गुरु महाराज जी को ऐसे पालकी पर शोभा यात्रा निकलती थी। क्यों बच्चन, याद होगा तुम्हें? महाराज जी का पलंग लगा हुआ था और छोटी पालकी, उसी पर महाराज जी बैठे थे। अब उठाना हुआ तो डॉक्टर हरीश की बेटी एक सुधा है, जो डॉक्टर नहीं है, वो जो है महाराज जी के पलंग पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी। छोटा बच्ची होगी 2 साल की। सब लोग उठाने के लिए ज्यों ही पलंग ऐसे उठाए, वो ऐसे पकड़ी हुई थी, वो भी साथ ही उठ गई। अब कहने पापा पापा देखो, हमने महाराज जी को उठा लिया, हमने महाराज जी को उठा लिया। कुछ बच्चों के भोलापन मन को भा जाता है, स्मृति है। ऐसे अनेक भक्तों की स्मृति चिन्ह है मेरे मस्तिष्क में, लेकिन उसके लिए 5-6 दिन क्रम चाहिए, ताकि महाराज जी के लीला चरित्र भी साथ सुनने को मिले, साधना भी करने को मिले, महाराज जी की प्रेरणा मिले, और आपका इस कलयुग में एक आदर्श जीवन बने, एक आदर्श परिवार बने, ये मेरा लक्ष्य है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको भवन बनाने के लिए ईंट पर ईंट रखी जाती है, लेकिन हर एक ईंट के रखने में एक साहुल की आवश्यकता होती है, धागे की आवश्यकता होती है, यानी अनुशासन, ये शिष्टाचार खूबसूरती प्रदान करता है। अगर ऐसे ऐसे ईंट लगे तो मकान बेकार लगता है। मकान मजबूत होगा परंतु आँखों को नहीं भाता है। इसलिए बहुत सारे सैद्धांतिक पक्षों को मुताबिक हम लोग गुरु भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में भी एक खूबसूरती आ जाएगी, परिवार की एकता में मजबूती आ जाएगी। क्योंकि दोनों ईंट के बीच में हम मसाला डालने की कोशिश करेंगे। सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद। मसाला में सीमेंट, रेत और पानी का सम्यक मात्रा चाहिए,
सत्य चित आनंद, ये 3 चीज़ हमारे जीवन में चाहिए। तो तीनों चीज़ आपके पास है, पर रेशा का पता नहीं है। जब भक्ति करी तो खूब करी, खाली सीमेंट में ही ईंट चुनने लग गए, या खाली बालू में ही चुनने लग गए, या खाली पानी के तराई से ही काम चलो, ऐसा नहीं होता। ये सब का रेशो सिस्टम पूर्वक आपको हम बताने की चेष्टा करेंगे। इतना ही कहकर मैं आपको वाणी को विराम देता हूँ और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मैं अरदास करता हूँ कि आज 2023 आज के गुरु पूजा आपका मंजूर हो, आपका जीवन सफल हो। लेकिन एक बात याद रखना, महाराज जी एक बात कहते थे, कहीं एक मेला लगता था, बहुत पाठी लोग आते थे, बोले सबकी भक्ति मंजूर और एक की ना मंजूर। महाराज जी क्या कहे? सबकी भक्ति मंजूर, सबकी सेवा मंजूर है, पर एक की सेवा ना मंजूर है। तो बोले महाराज वो कौन है अभागा जिसकी सेवा ना मंजूर है? बोले जो इसके मन में शंका हो, जिसको अपने भक्ति पर भरोसा ना हो। ये क्या पता मेरे ही ना मंजूर है, बस ना मंजूर हो गया। तो मेरा भी क्या पता, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो निंदा कर रही थी, क्योंकि जिस विधि से आश्रम में रहना था वो तो हमने देखा ही नहीं। बस खटर पटर हो जाता है। एकदम निश्चिंत होकर के गुरु महाराज जी के सेवा स्मरण करो। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। योदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज शंकर सुवन केसरी। सारे बोलो विद्यावान गुण राम काज करिवे, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर रसि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गाई। हस कहि श्रीपति कंठ लगाई, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद जम्बु वीर दिक्पाल जनाते। कवि कोविद कहि सकै तुम उपकार सुग्रीव किन्ना। राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय
युग सहस्त्र जो जन परमाणु लील्योताहि मधुर प्रभो मौद्रिका मेरी मुखमाही जल दिलांग गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम रखवारे हो तने आज्ञा सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक आपन तेज समारो या पै तीनों लोग आकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाओ चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यशवर दीन जानकी राम रसायन तुम हर पासा सदा रहो रघुपति के तुम रो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाय और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम जो सतवार पाठ कर जोई झूठे बंद महासुख होई जोया पढ़े हनुमान होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिसेरा कीजिए नाथ हृदय मांगे पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर राम रे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुरत दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट हरौ नाथ मम संकट भारी बलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सब लोग झोली फैला के गुरु महाराज जी से मांगो। हाथ आदमियों के पास झोली नहीं है तो अंजलि तो है ना, अंजलि या झोली। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु ना चाहिए निज दिन तुम्हारे से। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु ना चाहिए निज दिन तुम्हारे से। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु ना चाहिए निज दिन तुम्हारे से। बोल सतगुरु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान। इसका आनंद दिमाग में रखना। हरि ओम।